मुंबई में अगर कोई भी राजस्थान, गुजरात इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू, उसका दिमाग ख़राब है, घर में उसकी बीवी ने खाना नहीं दिया या फिर सुबह उसको मार पड़ी झाड़ू से, ऑन द सेफर साइड मैंने ये एक्स्ट्रा सेव कर बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग बहुत हाउ टू डील एंड हाउ टू नेगोशिएट योर बाइक प्राइस। सो गाइस, जितनी बार भी हो सके ना गाड़ी को डबल स्टैंड पे लगाओ। रीज़न ये है कि सिंगल स्टैंड पे गाड़ी थोड़ा सा रिस्की रहता है और कब पता कि साला साइड स्टैंड ख़राब हो गया या टूट जाए तो गाड़ी भी धड़ाम से गिरेगी और नुकसान होगा, तो फिर वो सही नहीं रहेगा। तो ट्राई टू कीप योर बाइक ऑन डबल स्टैंड। और एज़ ऑलवेज जो हमने डिसाइड किया है कि हम डेली के 3 क्वेश्चंस लेंगे आप लोगों के, तो कल के हम लेते हैं 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये कि ये गाड़ी वर्थ है कि नहीं इसके प्राइस के। डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वर्थ है, बल्कि मैंने इस गाड़ी को इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि इस सेगमेंट में जो बिल्ड क्वालिटी, जो फील, जो वाइब, जो फीचर्स, जो लुक ये गाड़ी दे रहा है ना, वो आपको बाकी गाड़ियों में नहीं मिलेगा। मुझे जो पता है, दिस बाइक इज़ डेफिनेटली वर्थ इट्स प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज इट्स क्रूज स्पीड। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना दिया है। मैंने ऊपर एक आई कार्ड करके होगा, मैंने वहाँ मेंशन कर दिया होगा, जिसमें मैंने इसकी जो हाईवे क्रूजिंग स्पीड है वो मैंने डिस्क्राइब करी है। बट डोंट वरी, मैंने अभी जो टूरिंग वीडियो जो मेरे पूरा सीरीज़ आने वाला है उसके अंदर भी मैंने इसका क्या बोलते हैं, हाँ, हाईवे स्पीड बताया है, प्लस वो करके भी दिखाया है। और मैंने पूरे मतलब ट्रैवलिंग में, पूरे सफ़र में मैंने वही स्पीड रखी है। दूसरा क्वेश्चन फिर से रिपीटेडली पूछा है मुझसे कि ये गाड़ी बंद हो जाती है। देखो, गाड़ी FI है, ठंडी का मौसम है और गाड़ी आपकी नई है, तो मैंने पहले ही बताया कि जो इंजन ऑयल होता है ना, और जो इंजन होता है वो ठंडा पड़ा होता है, मतलब रात भर से पड़ा हुआ है। तो आप मेक श्योर करो कि आप जब मॉर्निंग में उठो, आप फर्स्ट टाइम, तुम मानोगे नहीं, मैं जब रेडी भी नहीं हुआ होता ना, मैं जस्ट नीचे आता हूँ, बाइक को हाथ लगाता हूँ, टच वच करता हूँ, प्यार व्यार करता हूँ, की ऑन करता हूँ, इंजन स्विच ऑन करता हूँ और सेल्फ दे के 5 मिनट के लिए गाड़ी को छोड़ देता हूँ। इवन दो आई नो कि पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, फ्यूल वेस्ट हो रहा है, बट वो 5-10 रुपये के पेट्रोल से ज़्यादा कीमती है आपकी गाड़ी का इंजन फंक्शनिंग। आपका जो गाड़ी का जो इंजन फंक्शनिंग है, इंजन वर्किंग है, इंजन क्वालिटी है, वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन होनी चाहिए। तो बार बार अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हो और सेल्फ स्टार्ट की कोशिश कर रहे हो और गाड़ी झटके मार रही है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आपके इंजन लॉन्गेटिविटी के ऊपर। तो मेक श्योर आप थोड़ा सा वार्म अप करो और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करो। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नेगोशिएशन, और शोरूम में कैसे नेगोशिएट करना है, लाइक हाउ टू लोअर द बाइक प्राइस, लाइक वॉट एवर द प्राइस दे आर टेलिंग यू, द ऑन रोड प्राइस, हाउ टू नेगोशिएट इट, आपको बेस्ट डील कैसे लेके आना है। इंग्लिश में थोड़ी इसलिए झाड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे, दे एम्फसाइज्ड मी दैट यू नीड टू टॉक इन इंग्लिश सो दैट वी ऑल्सो गेट टू नो कि वॉट एग्जैक्टली यू आर टॉकिंग। सो जस्ट फॉर देम I'm trying to show off my English accent. So coming back to the question, how to negotiate in showroom with your dealers. इसका क्वेश्चन मैं अलग लूँगा पूरे वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे समझानी पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगी किस माइंडसेट से, किस एटीट्यूड से, कौन से पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जाना है, तो ये अभी नहीं हो पाएगा। सो इन शॉर्ट, on the topic of how to negotiate, I will be taking this topic in a whole different video, जहाँ पे मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको डील करना है। इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग बहुत ही इसको इग्नोर कर देते हैं और दिक्कत में आ जाते हैं। लेडीज़ फर्स्ट, ऑलराइट। सो तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 160 और 200 में क्या डिफरेंस है। यार बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है, और अगर वैसे देखा जाए तो कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर है। बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, थोड़े से सिक्योरिटी फीचर्स हैं। बट देखो यार, लोग स्प्लेंडर भी चलाते हैं बिना ABS के और बिना डुअल ABS चैनल के, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके गाड़ी चलाने पर मैटर करता है, बट हाँ, अगर आपको अलग से फीचर्स चाहिए, आपके पास बजट ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर आप फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ट्रेन में
जाओगे, आप गालियाँ नहीं दोगे, आप अपने फ्रेंड को गाली नहीं दोगे, फ्लाइट में क्यों नहीं जा रहा, क्या बे लंगूर, उसको ऐसे नहीं बोलोगे। उसका बजट नहीं है और वो सेंसिबल मूव कर रहा है, वो सिंपल सा ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में नहीं तो वो बस में जा रहा है। अब उसको मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, राइट। तो वही चीज़ है, अगर आप 160 पे खुश हो, आपको माइलेज चाहिए, आपको स्पोर्ट्स फील चाहिए, आपको नेकेड लुक चाहिए, तो 160 सफिशिएंट। आपको 200 में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका बजट फ्लेक्सिबल है, आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, आपको एंजॉय करना है, मज़े करना है, तो ठीक है, आप 200 में जा सकते हो। एज सच डिफरेंस बहुत ज़्यादा भी है और डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी सोच पे, आपके पर्सपेक्टिव पे मैटर करता है। बाय द वे मुझे याद आया कि मेरा जो माइक था ना वो बीच में ख़राब हो गया था, राइट। अगर आप लोग पुराने मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग को पता होगा कि बीच में आवाज़ काफ़ी सारे मेरे 5-6 वीडियोज़ ख़राब हो गए थे। 5-6 दिनों की मेहनत, फुटेज सब वेस्ट हो गया था। एक्चुअली उसके सेल में प्रॉब्लम था और फाइनली वो फिक्स हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसलिए आई थिंक अभी आवाज़ अच्छी आ रही है और अच्छे खासे मोटो व्लॉग्स बन रहे हैं। वैसे बहुत हुआ अभी डेली के क्वेश्चन एंड आंसर्स। फ़िलहाल डोंट वरी, आज रात को भी मैं अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी पे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्टेड नहीं हो, आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं। आप मुझे अपने प्लान के बारे में बताओ, मुझसे मेरा प्लान जानो, मेरे बारे में, बाइक के बारे में, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। मुझे अगर लगा कि इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है, चटाकेदार है, तो मैं अगले दिन मॉर्निंग में, जैसे मैं भी कर रहा हूँ वीडियो, मैं आपको आपके क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। तो बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। वीडियो का टॉपिक है कि जब आप लॉन्ग टूरिंग के लिए जा रहे हो, स्पेशली अभी कोरोना का जो हल्का सा स्लाइटली डाउनफॉल गया है और धीरे धीरे स्कूल्स खुल रहे हैं और मार्केट, सिटी सब कुछ धीरे धीरे खुल रहे हैं, लोग अभी ट्रैवलिंग करने लग गए हैं, डर थोड़ा कम हो गया है। तो इस टाइम पे अगर हमको टूरिंग, वैसे तो जो बहुत ही एंथुसियास्टिक थे, पैशनेट थे, उन लोगों ने तो बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था टूरिंग, पूरे सर्टिफिकेट्स और क्या बोलते हैं परमिशन लेके। बट अभी अगर किसी को लॉन्ग टूरिंग के लिए जाना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको गुजरात से कहीं जाना है या फिर आपको ईस्ट साइड से नॉर्थ साइड पे जाना है, साउथ से ईस्ट पे जाना है, लाइक कोई भी डायरेक्शन में जाना है, किसी भी स्टेट में जाना है, तो उन स्टेट की पॉलिसीज़ क्या है। क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं तो कुछ महीने पहले जब मेरा प्लान था मुंबई आने का और मतलब लॉन्ग टूरिंग करने का, जो मैं कैंसिल मैंने कर दिया, मेरा डिले होता गया, तब एक नया पॉलिसी था। वो पॉलिसी, हाँ भाई रुक गया, थांबा। तो वो पॉलिसी ये था, ये देख कहाँ रोका है इसने, कहाँ रोका है लड़की ने। गाड़ी तो उठती है एकदम रॉकेट की तरह, मज़ा आता है। ऑलराइट, थोड़ा स्लो करते हैं, बात करनी है। पीछे वाले कहाँ रह गए? ओके, हम यहाँ रेस नहीं लगा रहे चलो ठीक है। मैं कभी भी रफ और रैश ड्राइविंग नहीं करता। कभी कभार रोड खाली है तो मस्ती के लिए कर लेते हैं। आफ्टर ऑल बाइक ली है, स्पोर्ट्स बाइक ली है, तो जूम तो कभी कभार चलाने का मन करता है। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे कि एक पॉलिसी ऐसी थी उस टाइम पे कि मुंबई में अगर कोई भी राजस्थान, गुजरात और एक और स्टेट थी गुजरात, गोवा, इन तीनों से कोई भी अगर महाराष्ट्र में एंटर करेगा, मुंबई में एंटर करेगा, तो उसको उसके पास वो RT-PCR का जो कोविड का जो टेस्ट होता है ना, वो होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में था यार, वो नाक में कौन बम्बू घुसाएगा यार, मतलब वो टेस्ट मुझे नहीं करवाना, तो इसलिए मैं रुक गया। तो ये एक पॉलिसी थी कि ये स्टेट से कोई भी अगर महाराष्ट्र में आएगा तो उसको ये टेस्ट करवा के आना पड़ेगा। तो अपनी क्या है ना, थोड़ी सी छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स हैं, जैसे कि डेली न्यूज़ पढ़ना, अपडेटेड रहना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे ध्यान रखना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में सब पढ़ता रहता हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो रिसेंटली क्या हुआ ना, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ़्लाइट्स में कि फ़्लाइट से कोई आ रहा है तो उसको टेस्ट करवाना, उसके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, जो बाद में वो भी कैंसिल हो गया। और बीच में एक और आया था कि अगर आप 8 दिन से ज़्यादा या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से ज़्यादा अगर आप कहीं स्टे करते हो तो आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, जो भी है। तो फाइनली जब मुझे पता चला, जब मुझे ये कंफर्म हो गया कि गाड़ी पे जो ट्रैवल हम कर रहे हैं उसमें अगर मैं मुंबई जाता हूँ तो एज सच कोई इशू नहीं होगा, मैं आराम से बिना किसी टेस्ट के जा सकता हूँ। तो एक तो पैरामीटर ख़त्म हो गया कि मेडिकल रिपोर्ट या कोविड का जो भी टेस्ट है वो तो ज़रूरी ही नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे important and necessary documents you need to have while crossing any borders or while doing long touring. So the first one is
योर लाइक आरसी बुक, आपका जो आरसी का जो आजकल स्मार्ट कार्ड आता है ना, अभी तो स्मार्ट कार्ड आता है बट जिनके पास नहीं है, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कॉपी होती है ना वो आपके पास होनी चाहिए। जो आरसी बुक आजकल आती है स्मार्ट कार्ड में, उसका आप फ़ोटो लो और अपने डिजी लॉकर एक ऐप है, डिजी लॉकर ऐप के अंदर आप उसको कनेक्ट कर दो। अगर आपको ओरिजिनल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जा सकते हो। दूसरे की हम बात करें, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस की आप सेम या तो आप डिजी लॉकर में आप उसको अटैच कर दो या फिर आप उसकी फ़ोटोकॉपी रखो या गूगल ड्राइव में अपलोड कर दो। तीसरा होगा आपके बाइक के कागज़, जो बाइक के इंश्योरेंस पेपर होते हैं ना, वो आपको क्या करना है, पीडीएफ बना के या तो सेव कर लो या कहीं अपलोड कर लो या फिर जेरोक्स करवा के रख लो और अपने बैग में डाल लो। और आपकी अगर गाड़ी नहीं है, जो मैं सपोज कर रहा हूँ नहीं है, तो आपको पीयूसी की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपकी गाड़ी 1 साल हो चुका है तो आप प्लीज़ इसका पीयूसी भी जनरेट करवा लो। और बची बात इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स की तो मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बट मैं इस बार जब मुंबई गया था तो मैं काफ़ी सेफ़र साइड से गया था, क्योंकि मुझे लगा मे बी कोई ठुल्ला प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आउट ऑफ उसका दिमाग ख़राब है, घर में उसकी बीवी ने खाना नहीं दिया या फिर सुबह उसको मार पड़ी झाड़ू से, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ऑन द लाइक टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने क्या किया कि मैंने सबके ज़ेरॉक्स निकलवा लिए और क्लाउड पे रखने की जगह मैंने क्या किया, हार्ड कॉपी अपने बैग में डाल ली और उसमें वही था, लाइसेंस तो मेरे पास ओरिजिनल था, मेरे पॉकेट में था, लाइक बाइक का इंश्योरेंस था, आरसी का स्मार्ट कार्ड का था, फिर बाइक की मैंने इवन जो इनवॉइस होता है ना जो जो भी होता है आपका 1.5-2 लाख की जो गाड़ी होती है उसका जो इंश्योरेंस जो उसका जो इनवॉइस था मैंने बल्कि उसका भी जेरोक्स निकाल के रख लिया कि भाई फालतू में कुछ ड्रामा ना करे। तो ये आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रख सकते हो क्योंकि कुछ पता नहीं होता इन लोग का। और देखो ठुल्ले का नाल ठुल्ला सामने खड़ा है भाई, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये चीज़ें हैं, तो ये मैंने एक ऑन द सेफर साइड मैंने ये एक्स्ट्रा सेव करके रखी थी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टूरिंग अभी अब बहुत आसान हो गया है, आप बिना किसी ये कोविड के हिसाब से कर सकते हो। बट येस, न्यूज़ पढ़ते रहो, डेली अपडेट्स अपने पास रखते रहो और देखते रहो कि कौन सी स्टेट की क्या पॉलिसी है, वो वेरी कर सकती है। ऐसे कि सपोज करो बाकी स्टेट्स का मुझे पता नहीं, बाकी सिटीज़ का मुझे पता नहीं, क्योंकि मुंबई में इतने केसेस हैं, उसके 10% केसेस भी हमारे अहमदाबाद या गुजरात में नहीं है। हमारे, इज्जत से बोल रहा हूँ हमारे तो अहमदाबाद में बहुत टाइम, पिछले पूरा 1-2 महीना ना वो था, कर्फ्यू था, मतलब 6 बजे के पहले कोई ट्रैवल नहीं करेगा मॉर्निंग के, और रात के 8:30 बजे के बाद कोई 8 या 8:30 बजे के बाद कोई ट्रैवल नहीं करेगा। तो ऐसे पर्टिकुलर कह सकते हैं कि कुछ हो सकते हैं, रिफॉर्म्स हो सकते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, तो वो आप अपडेट होते रहो। बट एज सच टेस्ट और ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉन्ग टूरिंग आराम से कर सकते हो। बस बाइक के पेपर्स रखो, लाइसेंस रखो और थोड़ा बहुत हो सके तो इनवॉइस की भी 1-2 जेरोक्स करवा लो, दैट्स सफिशिएंट। अब मैंने सोचा कि जो लोग यंग हैं, जिनके नाम पे गाड़ी नहीं है, उनका क्या, अब उनके तो किसी और के नाम पे गाड़ी होगी। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी और के नाम पे भी गाड़ी है कोई बात नहीं, आप बस पेपर्स अरेंज करवा लो। आप क्या करो, बस पेपर्स अरेंज करवा लो, जिसकी भी गाड़ी है, पापा की है या भाई के नाम की है या किसी और के नाम की है, आप बस अरेंज करवा लो, उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखो। ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी आपके नाम पे होनी चाहिए, इंश्योरेंस पेपर आपके नाम पे होने चाहिए। हाँ, लाइसेंस किसी और के नाम का नहीं होना चाहिए, लाइसेंस आपके नाम का होना चाहिए, नहीं तो फिर बम्बू डाल देंगे और पिछौड़ा लाल कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाई, किसी की औकात नहीं है ऐसा कुछ करने की, बिंदास रहो। बस ये है कि रूल्स फॉलो करो जब आप बाहर निकलते हो, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए भी है और दूसरे की सेफ्टी के लिए भी है और सिक्योरिटी रीजंस हैं। सो गाइस, दिस इज हेलमेट डूड talking about documentations required to travel from one state to another in this pandemic period. So that's it. I'm signing off. I will see you in the next motovlog with some another new topic. Good night, guys.